प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटी से एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटी से एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज मैं आपका बीएसटी का पूरा पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। यानी कि मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा हूँ, यही प्रश्न आपके बीएसटी के पेपर के अंदर हुबहू छपने वाले हैं दोस्तों। अगर आपका भी सपना है बीएसटी से मैं 500 प्लस अंक लेकर आने का चाहते हो, गुरुजी मुझे इस बार कैसे बीएसटी के अंदर है 500 प्लस अंक लेकर आना है और इस बार मुझे बीएसटी के अंदर सिलेक्शन लेना है। तो दोस्तों आज इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा। जिस प्रकार आप एग्जाम हॉल में बैठकर पेपर दे रहे होंगे, उसी प्रकार आज आपका पेपर चलने वाला है। ये पूरा पेपर देख लीजिएगा। ये पेपर आपके सामने लाइव रहने वाला है और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सबके शेयर, उनके साथ में आप शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि बीएसटी का पेपर है इस प्रकार का आएगा। तो चलेगा साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा, जयपुर शहर का मुख्य वास्तुकार कौन था? जयपुर शहर का मुख्य वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य, मंडन है, स्वाई जय सिंह है या स्वाई प्रताप सिंह है? बताओ, जयपुर शहर का मुख्य वास्तुकार कौन था? बिल्कुल शानदार है। आप सभी का कमेंट आ रहा है विद्याधर भट्टाचार्य बता रहे हो। क्या बता रहे हो? विद्याधर भट्टाचार्य बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन ए से रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, जोधपुर शहर के संस्थापक कौन थे? जोधपुर शहर के संस्थापक कौन थे? राव बीका, राव जोधा, राव मालदेव या आपके राव चुंडा? जल्दी जल्दी से बताओ दोस्तों। पूरा पेपर आपका इसी प्रकार का आने वाला है, तो आप इस पेपर को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर आपका सपना है बीएसटी के अंदर सिलेक्शन लेने का, तो इस क्लास को आप कंप्लीट पूरी देख लीजिएगा। ठीक है, राव जोधा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? राव जोधा बता रहे हो। जोधा ने जोधपुर की स्थापना 1459 के अंदर करवाई थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने है, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ है या आपके सवाई माधोपुर है? जल्दी जल्दी से बता दो। आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? आप सभी का यहाँ पर आंसर रहना चाहिए कि गुरुजी 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी जिले में, बूंदी जिले के देवपुरा गांव के पास में, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर बी सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह को किस स्थान के सामंत में शरण दी थी? 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह को किस स्थान के सामंत ने शरण दी थी? कोठारिया, अव्वा, सलुम्बर है या आपके नीमच है? जल्दी से बताओ। अगर आप बीएसटी से मैं पहले बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज आप इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा। बिल्कुल आपका ऐसा ही पेपर परीक्षा के अंदर आएगा। चलो, यहाँ पर कोठारिया बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कोठारिया बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था? अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था? 1950 है, 1950 है, 1952 है या आपके 1956 है? बताओ, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में पूर्ण रूप से विलय कब हुआ था? जी बात की जाए 1 नवंबर है, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था, जो कि आपके ऑप्शन डी में दे रखा है, तो डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लो, लटकन और तुर्रे किसके प्रमुख आभूषण हैं? बताओ, जल्दी से बताओ। लटकन और तुर्रे किसके आभूषण यानी पगड़ी के हैं? गले के, पैरों के, पगड़ी के, हाथों के? बताओ, लटकन और तुर्रे। चलो भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको कमेंट करना है दोस्तों। ये आपके दूल्हे के आभूषण है। किसके है? दूल्हा जो होता है ना, दूल्हा शादी करते समय जब दूल्हा जाता है, सजने स्वार्थी रह जाता है, तो अपनी पगड़ी में ये आभूषण धारण कर लेता है। लटकन हुआ, तुर्रा हुआ, ये दूल्हे की सिर की पगड़ी में धारण किए जाते हैं। चलो, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कि किस संप्रदाय को स्वाई जय सिंह का संरक्षण प्राप्त था? किस संप्रदाय को स्वाई जय सिंह को संरक्षण प्राप्त था? रामानंदी संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय या दादू पंथ है? बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करते रहे
कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है, आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे और यहाँ पर रामानंदी संप्रदाय बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन जी आ रहा है ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, अजमेर की शाहजहानी अजमेर की शाहजहानी मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? अजमेर की शाहजहानी मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां या औरंगजेब है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, पूरा का पूरा पेपर आपको देख रहा है, इस पेपर में से आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। चलो भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो, शाहजहां बता रहे हो। क्या बता रहे हो? शाहजहां यहाँ पर बता रहे हो, आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, खम्बू का अजायब घर किस मंदिर को कहते हैं? खम्बू का अजायब घर किस मंदिर को कहते हैं? रणकपुर मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर है, किराड़ू मंदिर है, जगदीश मंदिर है? बताओ, खम्बू का अजायब घर आपसे पूछा है। बिल्कुल शानदार है, आप सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है कि गुरुजी रणकपुर का जो जैन मंदिर है जिससे खम्बू का अजायब घर कहते हैं, इसमें आपके 1444 खम्बे, और ये रणकपुर का जैन मंदिर है, ये आपके पाली जिले के अंतर्गत है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा प्रताप है, महाराणा राज सिंह है, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा? बताओ, द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया साथियों? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, आप सभी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। महाराणा राज सिंह बता रहे हो, द्वारिकाधीश का मंदिर कांकरोली राजसमंद के अंदर है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, बेल पुरुष अपने सिर के बालों को ढकने के लिए जो वस्त्र पहनते उसे क्या कहते हैं? साफा, पोतिया, पगड़ी या आपके टोपी? बताओ, बेल पुरुष अपने सिर के बालों को ढकने के लिए जो वस्त्र पहनते ना, उसे क्या कहते हैं? फटाफट से आप कमेंट कर दो, ठीक है। आप सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है, आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। पोतिया बता रहे हो, क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप पोतिया बता रहे हो, ठीक है। ऑप्शन बी को मैंने लिख दिया। अगला प्रश्न देख लो, कौन सा नगर है तस्त्रीनुमा बेसिन में बसा हुआ है? कौन सा नगर है तस्त्रीनुमा बेसिन में बसा हुआ है? अजमेर है, उदयपुर है, जोधपुर है या आपके बीकानेर है? जल्दी से बताओ, कौन सा नगर है तस्त्रीनुमा के बेसिन में बसा हुआ है? तो यहाँ पर आप उदयपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो साथियों? यहाँ पर आप उदयपुर बता रहे हो, ठीक है। ऑप्शन बी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में ऊन का घर किस जिले को कहते हैं? राजस्थान में ऊन का घर किस जिले को कहते हैं? जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या आपके बाड़मेर है? जल्दी जल्दी से बताओ, आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर कमेंट कर देना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सब के साथ आप इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि बीएसटीसी का आपका इस प्रकार का पेपर आएगा, ठीक है। बीकानेर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप बीकानेर बता रहे हैं, जो भी विद्यार्थी बीकानेर बता रहे हैं, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का मरगवन किसे कहते हैं? राजस्थान का मरगवन किसे कहते हैं साथियों? माचिया सफारी पार्क है, केवला देव है, रणथंभौर है या आपका सरिस्का? राजस्थान का मरगवन के नाम से किसे जानते हैं साथियों? माचिया सफारी पार्क बता रहे हो, क्या बता रहे हो? माचिया सफारी पार्क बता रहे हो, आपका ऑप्शन है सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पंचभद्रा, सांबर है, डीडवाना या आपके लोणकरणसर है? जल्दी जल्दी से बताओ। दोस्तों, आपका सपना है पहली बार में बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेने का, तो यह क्लास आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, ठीक है। सांबर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? सांबर बता रहे हो, सांबर झील जो ना, ये आपके जयपुर जिले में है, और वैसे सांबर जयपुर, अजमेर है और नागौर में इसका विस्तार है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लो,
सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है साथियों? अलवर है, सेवर भरतपुर है, जयपुर है या आपके टोंक है? चलो बताओ दोस्तों। हमारी क्लास का टाइम नोट कीजिएगा। प्रतिदिन हमारी क्लास सुबह को 7 बजे आपके लिए लाइव आती है, तो डेली आप हमारे साथ है सुबह को 7 बजे लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। सरसों अनुसंधान केंद्र की यहाँ पर बात हो रही है और सेवर भरतपुर आप यहाँ पे बता रहे हो, यानी कि ऑप्शन भी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है या आपके बाड़मेर है? खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे साथियों? फटाफट से आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, बीकानेर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप बीकानेर बता रहे, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बीकानेर बता रहे, ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। पान मेथी या नागौरी मेथी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? पान मेथी या नागौरी मेथी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जोधपुर है, नागौर है, बीकानेर है या आपके सीकर है? चलो बताओ दोस्तों। कंप्लीट ये क्लास आपको अच्छी तरह से याद होनी जानी चाहिए। आप इस क्लास का 2 से 3 बार रिविजन कर लो, ऐसा ही पेपर आपकी BSTC के अंदर रहने वाला है। पान मेथी की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, वेरी गुड। सबका यहाँ पर कमेंट में देख रहा हूँ नागौर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप नागौर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर नागौर बता रहे ना, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान में कृषक मित्र योजना कब प्रारंभ हुई? राजस्थान में कृषक मित्र योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1975 है, 1981, 1990 या 2000 में? राजस्थान में कृषक मित्र योजना कब प्रारंभ हुई साथियों? फटाफट से आप कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। दोस्तों क्लास में लाइक की संख्या कम, एक बार लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। राजस्थान में कृषक मित्र योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो यहाँ पर आप 2000 बता रहे हो, यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। किस फसल को सफेद सोना कहते हैं? किस फसल को सफेद सोना कहते हैं? चावल है, कपास है, बाजरा या आपके मक्का? चलो बताओ किस फसल को सफेद सोना के नाम से जाना जाता है? आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। सफेद सोना की यहाँ पर बात हो रही है कि गुरु जी कपास जो होता है ना, कपास, कपास को सफेद सोना के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है बी बताने वाले का सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा। उदयपुर के चारों ओर के तस्वीरनुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? उदयपुर के चारों ओर के तस्वीरनुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? भाकर है, गिरवा, भूराट है या आपके मगरा? चलो बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। उदयपुर के चारों ओर के तस्वीरनुमा जो पहाड़ियां होती है ना, उसे किस नाम से जाना जाता है? चलो बताओ। गिरवा बता रहे हो, क्या बता रहे हो? गिरवा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे हैं सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। गुरु शिखर के ठीक नीचे स्थित पठार कौन सा है? गुरु शिखर के ठीक नीचे स्थित पठार कौन सा है? भोराट का पठार है, उड़िया का पठार है, मिसा का पठार है, आबू का पठार? पठार बताओ। आप सभी यहाँ पर आंसर दो। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। उड़िया का पठार बता रहे हो, क्या बता रहे हो? उड़िया का पठार बता रहे हो। आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। लूनी नदी का उद्गम है अजमेर की किन पहाड़ियों से होता है? लूनी नदी का उद्गम है अजमेर की किन पहाड़ियों से होता है साथियों? खमनौर की पहाड़ियां, नाग पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियां, अर्श की पहाड़ियां? बताओ। लूनी नदी की यहाँ पर बात की जा रही है। आप सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। कि गुरु जी लूनी नदी का उद्गम है अजमेर की नाग पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? अजमेर की नाग पहाड़ी से हो रहा है। ऑप्शन बी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। भूराट का पठार है किन दो स्थानों के मध्य है? भूराट का पठार है
किन दो स्थानों के मध्य कुंभलगढ़ और गोकुंदा, उदयपुर और राजमहल, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सिरोही और पाली। बताओ भोराड का भंडार किन दो स्थानों के मध्य है साथियों? जल्दी जल्दी से आप सभी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है? सभी कमेंट कर दो कि गुरु जी भोराड के भंडार की बात की जा रही है, कुंभलगढ़ और क्या बता रहे हो? कुंभलगढ़ और गोकुंदा यहाँ पर बता रहे हो। यानी कि आपका जो ऑप्शन आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या रहा है? ऑप्शन नंबर जी आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए बताने वाले साथियों का सबका सही है। अगर आप भी यहाँ पर ए बता रहे हो तो बिल्कुल सही बताया। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में बेहद भूमि का सर्वाधिक विस्तार है। राजस्थान में बेहद भूमि का सर्वाधिक विस्तार के जिले में सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली या आपके कोटा। राजस्थान में बेहद भूमि का सर्वाधिक विस्तार के जिले में साथियों, जल्दी जल्दी से बताओ। गुरुजी सर्वाधिक विस्तार आपके धौलपुर जिले के अंतर्गत है। कहाँ पर है साथियों? ये आपके धौलपुर के अंतर्गत है। यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, गंगा नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नहर का उद्गम स्थान कौन सा साथियों? हरिके बैराज, फिरोजपुर, भाखड़ा नांगल या पोक्से? तो गंगा नहर की बात हो रही है। गंगा नहर का उद्गम स्थल फिरोजपुर है, सतलुज नदी से होता है। तो यहाँ पर आप भी ऑप्शन को लिख दो। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में अणु शक्ति केंद्र किस बांध पर स्थित है? बताओ गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है या कोटा बैराज है? बताओ राजस्थान में अणु शक्ति केंद्र किस बांध पर है साथियों? जल्दी जल्दी से बताओ। गुरुजी ऑप्शन नंबर बी को लिख दीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस खनिज को रक्तमणि के नाम से जानते हैं दोस्तों? किस खनिज को रक्तमणि के नाम से जानते हैं? पन्ना, गार्नेट या तांबा या आपके हीरा? तो दोस्तों यहाँ पर जो थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला है, इसका डाउट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। रक्तमणि आपसे पूछा है तो गार्नेट तांबा के, चाहे गार्नेट के चाहे तांबा के, यानी कि आपका यहाँ पर बी और सी को लग दो। एग्जाम के अंदर इस प्रकार से प्रश्न नहीं आएंगे। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो आप बी और सी को यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि रक्तमणि को गार्नियर भी कहते हैं और तांबा भी कहते हैं, ठीक है ना? हाँ। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान की औद्योगिक राजधानी किसे कहते हैं? राजस्थान की औद्योगिक राजधानी किसे कहते हैं दोस्तों? जयपुर है, कोटा, भिवाड़ी या आपके जोधपुर है? आप भी चाहते हो बीएसटी के अंदर पहले बार में सिलेक्शन लेना, तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट देख लीजिएगा। इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छूटना नहीं है। मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा हूँ, ऐसे के ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर आएंगे, ठीक है? चलो कोटा बता रहे हो, जिसे राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से जानते हैं। इसे राजस्थान की शिक्षा नगरी या राजस्थान का कानपुर के नाम से जानते हैं साथियों। अगला प्रश्न देख लो, ग्रेनाइट सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ग्रेनाइट सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जैसलमेर, झालोर, सिरोही या आपका बाड़मेर? ग्रेनाइट सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? फटाफट से बताओ। आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ग्रेनाइट सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है साथियों? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार है, आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे। गुरुजी आप झालोर को लिख दो। कैसे लिख दो? आप झालोर को लिख दो। ऑप्शन जो भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी? मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना हुई 1920, 1932, 1935 या 1950? बताओ मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना हुई साथियों, जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना हुई थी, तो यहाँ पर बता रहे 1932 बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 1932 यहाँ पर बता रहे हो। यानी कि आपका ऑप्शन जो भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में लगते हैं? इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बताओ
अगर आप बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है गुरुजी मुझे इस बार कैसे भी करके बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। आप सभी विद्यार्थियों में विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़ लिया ना तो आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकलाल रोक नहीं सकता है। गुरुजी ये 5000 प्रश्नों का ई बुक हमें कहाँ और कैसे मिल सकता है, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। ये ऑफर आपके प्रथम 500 विद्यार्थी के लिए ऑफर रहने वाला है और कहाँ और कैसे मिलेगा, तो इस ई बुक आपको नाम मात्र का इसका प्राइस आपको लगने वाला 99 रुपए का इसका प्राइस है। मिलेगा कहाँ पर, तो नंबर नोट कीजिएगा सभी विद्यार्थी 6367256234 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इस नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर ये 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप इसी बुक को पढ़ लीजिएगा, आपका सिलेक्शन पहली बार में हो जाएगा। तो जल्दी से परचेज करके पढ़ लो, ठीक है। इस नंबर पे 99 रुपए का पेमेंट करके इसी पे स्क्रीनशॉट भेजना है। सर्वाधिक पशु मेले नागौर के अंदर के लगते हैं, कहाँ लगते हैं, आपके नागौर में लगते हैं। ऑप्शन बी से रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, काट का रेन बसेरा महल कहाँ स्थित है? काट का रेन बसेरा महल कहाँ पर स्थित है, बताओ जल्दी से। उदयपुर है, झालावाड़ है, कोटा या आपके बूंदी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर आंसर देना है, आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पर झालावाड़ बता रहे हो, जिसे राजस्थान का नागपुर कहते हैं। ब्यावर शहर की स्थापना किसने की थी? ब्यावर शहर की स्थापना किसने की थी? कर्नल टॉड है, कर्नल डिक्सन है, जॉर्ज थॉमस है या लॉर्ड मेयो? ब्यावर शहर की स्थापना किसने की थी? आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट करो, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुरु जी बात हो रही है ब्यावर शहर की, ब्यावर शहर की कर्नल डिक्सन ने की थी, आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गजनेर है, फलोदी, माउंट आबू या आपके अलवर है? जल्दी जल्दी से बताओ। दोस्तों अगर आप डेली हमारे साथ क्लास देखना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लो, क्योंकि यहाँ पर आपको नियमित रूप से बीएसटीसी की तैयारी निःशुल्क करवाई जा रही है, ठीक है। तो भगवती ऑनलाइन क्लासेज को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इस क्लास को आपके दोस्त के साथ शेयर कर दो। इतना काम आपको करना है। हाँ, ग्रीष्म महोत्सव आपके माउंट आबू सिरोही के अंदर मनाया जाता है। अगर आपसे शरद महोत्सव पूछे, चाहे आपसे ग्रीष्म महोत्सव पूछे, चाहे आपसे मरु महोत्सव पूछे, चाहे आपसे थार महोत्सव पूछे, चाहे आपसे पतंग महोत्सव पूछे, चाहे हाथी महोत्सव पूछे, ये सारे सारे महोत्सव याद होने चाहिए, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट करके दे दो। अगला और अंतिम प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही भी है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 आपके सही भी है? कमेंट करके बता दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।